बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक मुतालबा रखा गया पाकिस्तान की हुकूमत को कि ब्रॉडशीट के फैसले को पब्लिक किया जाए। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने इस फैसले को पब्लिक कर दिया और कौम के सामने असल हकायक आ गए कि पिछले कई बरसों में, यानी कई दहाइयां, 2 दहाइयां तकरीबन पूरी हुई, इस फैसले को रोका गया। इस फैसले में असल में ऐसा क्या था, और जो पिछले 2 दहाइयां हैं, इसमें पाकिस्तान की जो साबका हुकूमतें थी, किस अंदाज में ब्रॉडशीट के साथ निगोशिएशंस करती रही, क्या बातचीत चलती रही, इसकी पूरी हकीकत, पूरी टाइमलाइन अब कौम के सामने मौजूद है। अ, आपको ये बताते चलें कि आज ये फैसला पब्लिक हुआ है और मैं इस पर एक अलहदा से एक सीरीज लेकर आ रहा हूं कि 82 पेजेस के अंदर असल में लिखा क्या हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी है और ऑब्वियसली पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए कि जो साबका हुक्मरान थे वो क्या करते रहे हैं। तो हम अलहदा से एक वीडियोस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 82 पेजेस को ट्रांसलेट करके हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आप तक भी तमाम हकायक जो हैं वो आ सकें। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑब्वियसली शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने देखा कि सेनेट के अंदर भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा, पूरी एक टाइमलाइन रखी कि इसका आगाज कहां से होता है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अपने मतलब की चीजें निकाल रहा है, मुख्तलिफ लोगों की वाबस्तगी है चैनल्स के साथ, सहाफत के साथ, तो उसे एक नए रंग के साथ हर शख्स पेश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का मकसद भी यही था कि अनसेंसर्ड और बगैर किसी इन्फ्लुएंस की खबर आप तक पहुंच सके। अब हुआ ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है। बाज लोग ये कह रहे हैं कि नैब पे सवाल उठाया जा रहा है। बाज लोग पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहे हैं कि शायद उनके लिए मुश्किल हो गया है। असल में हुआ क्या है, इस फैसले के आने के बाद, खुसूसन इस पब्लिक करने के बाद, वो लोग जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गए, वो मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं। और पूरी टाइमलाइन मौजूद है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और याद रखिएगा व्यूअर्स, अलहदा से वीडियोस का एक सिलसिला शुरू हो रहा है जिसमें हम आपके सामने 82 पेजेस की ट्रांसलेशन अलहदा से पेश करेंगे। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले भी जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, नवाज शरीफ बरी हो गए, कौम ने देखा नवाज शरीफ बरी हो गए, इस किस्म के एक बयानिए को यहाँ से चलाया गया। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि हमें आज हम बरी हो गए, लंदन की अदालत ने हमें बरी करार दे दिया। तो सर अब क्या हुआ, नाम आ गया है और उसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कंपनी थी जिसे हमने एंगेज किया था कि जनाब जाकर पैसे ढूंढ के लेकर आए, और बकायदा एक ब्रेकअप दिया गया है शहजाद अकबर की तरफ से, एवन फील्ड का जिक्र है। तो सर ये क्या हो रहा है? फिर ट्विस्ट किया जा रहा है इस फैसले को, फिर बगैर इंतजार किए और सब्र किए बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। हमें तो याद है ना, हम तो एक रूटीन की बात है ना कि हम जेआईटी जब बने मिठाइयाँ बांटते हैं। अभी आपने जब ये ब्रेक किया ये सारा, सामने तो ट्वीट आ गया मरियम नवाज साहब का और नवाज शरीफ साहब का, और क्रेडिट आपको जाता है, ये खबर आप ही का जिम्मे रही और आप तकरीबन मेन स्ट्रीम मीडिया में आप जेर बहस भी रहे, जेर मौजू भी रहे। जहां तक ब्रॉडशीट का है वो अपनी जगह ताल्लुक है। यहाँ फिर अब भी यहाँ पर ये है कि जजमेंट पूरी पड़ी नहीं है। 82 पेजेस की जजमेंट पढ़ लें और वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस कौम पे बड़ा एहसान है क्योंकि कौम हमारे यहाँ 5th जनरेशन बाहर चल रही है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे, और वो तरीका वारदात यही है कि वो सच आने से पहले झूठ ही इतना बोल दे कि उसका असर जायल करने की कोशिश की जा रही है। ये आप जैसे लोग हैं जो सच सारा कौम के सामने रख रहे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। इस 82 जजमेंट्स के अंदर जहां तक जिक्र है उस एग्रीमेंट का, 2000 के एग्रीमेंट का, एसेट रिकवरी एग्रीमेंट का, और उसके बाद जो उसमें कंडीशन थी 20% की रिकवरी के हवाले से, या उन्होंने जो खोज लगाई है, खोज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पीस ऑफ एविडेंस है जो आने वाले दौर में मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे एविडेंस है। शॉर्ट में बताता चलूं कि एक तो आफ्ताब शेरपाव का जो आपने खबर ब्रेक की थी, शेरपाव का नाम लेकर, और उनके कॉन्टेक्स्ट में न्यू जर्सी में जो अकाउंट है उसकी डिटेल के हवाले से जिक्र है, फिर लाखानी साहब के हवाले से जिक्र है, फिर शरीफ खानदान के 21 मिलियन में से 1819 मिलियन का शरीफ खानदान के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र है। और आपको याद होगा कि ये वाला फैसला है, ये वाला फैसला पाकिस्तानी अदालतों पे काबिल अमल नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो ये कहती है ना
कि वो बरी कर दिया इंग्लैंड की कोर्टों ने, या इंग्लैंड की कोर्टों ने एक एविडेंस फराहम कर दी है नवाज शरीफ खानदान के खिलाफ नया रेफरेंस फाइल करने के हवाले से। एवन फील्ड के अंदर और अल अजीजिया के अंदर दोनों में बाकायदा सजा सुनाई गई, कैद की सजा भी सुनाई गई, बाकायदा जुर्माने किए गए, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट के ऑर्डर किए गए। वो एक अलहदा इशू है कि कौम का एक सवाल है कि रिकवरी नहीं हुई। हमारे जुडिशल सिस्टम में ऐसा एक बात है, और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर भाग गए, और 1 साल से हम देख रहे हैं कि वो केस कहां से लगे, अपीलें कैसे लगी जाएगी, उसमें भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। तो सेक्शन 18 है जो नैब ऑर्डिनेंस का है, जो रेफरेंस फाइल करने की बात करता है, जो कहता है कि कंप्लेंट, अब ये जो एविडेंस सामने आ गई है ब्रिटिश हाईकोर्ट को भी, अगर हम सामने फैसला आ जाएगा कि रेड आपको जाता है, आपने डिमांड की थी और फाइनली यू हैड बीन एबल, कि आपने इसको पब्लिक करवा लिया। अब इसके बाद आगे क्या होना है कि जितनी चीजें सारी आ गई, सेक्शन 18 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो कंप्लेंट दायर कर सकती है, इसमें नया बने आगे जाकर रेफरेंस बनाना है। दूसरा है कोई भी एक आम शहरी जो है, जैसे आपको कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या मैं को कंप्लेंट फाइल कर। तीसरा है नैब एट इट्स ओन अकॉर्ड। अब ये सारी चीजों में जब ये सारा कुछ चीजें सामने आ गई हैं, मैंने ये फैसला चेयरमैन नैब तक व्हाट्सएप के जरिए, प्रोसिक्यूटर नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, उन सब तक भिजवा दिया है कि ये फैसला मैंने भाई अपने व्हाट्सएप नंबर से उन तक भिजवा दिया है कि ये एक एविडेंस है आपके पास, इसमें कंप्लेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये एक एविडेंस है, बहुत बड़ी एविडेंस है जो एसेट्स को साबित करेगी। इन एसेट्स का, एसेट बियॉन्ड मीन का, या आप कह रहे हैं कि इनके आपस में मनी ट्रेल नहीं है, लिंक नहीं है आपस में, जो इनके लिए साबित करना नामुमकिन हो जाएगा। और नैब ऑर्डिनेंस जो है, हर एक को पता है कि ये 16 नवंबर 1999 को एहतसाबुर रहमान के एहतसाब कमीशन के एक्ट के हवाले से ये बना था। पहले 1997 का, और मुशर्रफ साहब ने आकर 1999 में ये बनाया था। और इसमें कट ऑफ डेट है जो सेक्शन 2 के अंदर दी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से 1 जनवरी 1985 से इसका इतलाक होगा। तो ये जो एविडेंस जो आपने निकाल कर दी है बाकायदा, अब इस आर्बिट्रेशन फाइनल पार्ट फाइनल अवार्ड से सामने आ गई है। ब्रिटिश हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आएगा, उस कोर्ट के सामने भी ये चीजें सारी डिस्कस हुई हैं। तो ये तो उनके खिलाफ एक बम है। मैं अगर एटम बम का लफ्ज भी इस्तेमाल करूं, ब्लास्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल करूं, तो कम नहीं है ये। और अगर इसके अंदर कोई पनामा के हवाले से या एवन फील्ड या अजीजिया के हवाले से जो बातें हैं, मैं बहुत पहले 26 कंपनियों कहता रहा हूं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बीवीआई कंपनी है, कुछ 26 के करीब है। अभी तक जो सारी आई थी वो 13 कंपनियां सामने आई थी। अब इसके अंदर आगे जो बाकी कंपनियों हैं उन सब की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उससे वो जो सारा कुछ बिल्कुल सही है। मैं जाते जाते मैं ये चाहूंगा कि एक टाइमलाइन हम अपने व्यूअर्स के सामने सिंह साहब रख दें कि असल में ये फैसला और इसकी, चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार ये ब्रॉडशीट असल में है क्या, अभी भी सवाल लोगों को जो आम पब्लिक है उसे समझ नहीं आ रहा। तो और इस फैसले में क्या है कि टाइमलाइन में रख देता हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि असल में ये हुआ क्या है। सर, हुआ ये सिंह साहब, आपके लिए भी हुआ ये कि लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट थी, लंदन हाई कोर्ट की जजमेंट जो अपील की जजमेंट थी, वो क्योंकि पब्लिक डोमेन में आती थी इसलिए वो मौजूद थी कि उसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को पैसा देना है। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, एक पाकिस्तान और ब्रॉडशीट के दरमियान आर्बिट्रेशन चल रही है, यानी सालिसी का जो मामला था कि एक डिस्प्यूट आ गया और फिर आर्बिट्रेशन में गई और फिर आर्बिट्रेशन के अंदर वो फैसला जो हुआ पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, अब जो टाइमलाइन है वो क्या है कि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि शायद 5 मिलियन किसी गैर मुतल्लिका कंपनी को दे दिया गया है, वो भी इस हुकूमत के खाते में डाला जा रहा है। अच्छा, एसेट रिकवरी यूनिट 2000 में इसे एंगेज किया जाता है, उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत है, वो भी इसकी जितनी भी कामयाबियां और सब कुछ है वो भी मौजूदा हुकूमत के खाते में, यानी जो जो रिकवरीज नहीं हो सकी या नहीं की जा सकी वो भी इसमें डाली जा रही है। अच्छा, हो क्या रहा है कि दिसंबर 2000 में डील के तहत नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर 2003 के अंदर ब्रॉडशीट और जो एसेट रिकवरी है इसका के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म कर दिया जाता है। 2007 के अंदर कहा जाता है जनाब कि ये पैसे आपने देने हैं, और 2008 के अंदर 2.5 मिलियन, यानी ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के, 2008 में किसकी हुकूमत थी, 2.5 मिलियन की,
जो एसेट रिकवरी है उसके साथ सेटलमेंट कर ली जाती है। और फिर सिद्दीक साहब हो ये रहा है कि 2008 में यानी दूसरी सेटलमेंट ब्रॉडशीट के साथ की जा रही है और इस वक्त गिलानी साहब की हुकूमत है। तो ये चीजें याद रखनी है कौम के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसे मशक करके सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डाला जा रहा है खाते में कि जनाब क्यों पैसे दिए गए, क्यों कौम का पैसा क्यों पहुंचाया गया। भाई कौम का पैसा तो आप लोगों ने उसके ऊपर सूद और रिकवरीज और लाइबिलिटीज और पता नहीं क्या कुछ बना दिया, ये भी कौम को आप सच बताए ना। अच्छा फिर 2009 के अंदर क्या होता है नोटिस दिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोटिस दिया जाता है कि जनाब जिस कंपनी को आपने पैसे दिए वो तो कंपनी नहीं है। यानी 2009 के अंदर, 2009 में सर किसकी हुकूमत थी, ये कौम को बताना चाहिए ना कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे मौजूद है। तो गलत कंपनी को पैसे अदा कर दिए गए और फिर ये बहस जो है वो शुरू हुई। जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उन्होंने कहा हम अपील में जाएंगे। तो सर ये लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, पैसा बढ़ रहा है। कभी मुसावी ने मुझे याद है कहा था कि मैंने इनकी गवर्नमेंट को कहा कि खुदा के लिए इसको सॉल्व करें, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ फीसें देंगे, पाकिस्तान की हुकूमत यानी टैक्स पेयर्स का पैसा जो है फीसों की मद में चला जाएगा। वही हुआ। और फिर एक जो हवाला आज दिया भी गया, इसमें 20% कमीशन है, शॉन ग्रुप है, लखान, ये सारे नाम इसमें सर लिखे गए हैं जिसमें। और फिर शरीफ 1.5 मिलियन, 20% इसका जिक्र भी उसके अंदर आया है। तो सर इससे ज्यादा सबूत कौम को क्या चाहिए कि क्या होता रहा है पिछले जब से ये केस स्टार्ट हुआ और किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने प्ले किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्ले किया। सर जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो किस मुंह से इसी कंपनी को पैसे देंगे, ये भी तो एक सवाल है सर। देखिए इरफान हाशमी साहब, बुनियादी तौर पर वजह है, आपको याद होगा जब पनामा वाला मामला शुरू हुआ था तो लफ्ज हमें याद है कौम को, अब कौम को समझ आ जाना चाहिए गॉड फादर और सिजिलियन माफिया का जो जिक्र आया था वो क्या है। ये साबित कर रहा है इस चीज को कि ये तमाम बड़े खानदान इतने ताकतवर हैं। आपके सामने कभी कभी मसावी ने बड़ा वादे तौर पर कहा मैक्सिकन गवर्नमेंट का जिक्र करके, इसलिए तो कहा उसने कि एग्रीमेंट वन साइड कैंसिल नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा काम करेंगे, इतना ताकतवर ये माफिया है, इतने लोग हैं, ये सारे इस पर मट्टी डालते रहे हैं। और चौधरी शुजा साहब जो कि इसमें चौधरीयों का भी जिक्र कहीं ना कहीं इस हवाले से है, उनकी भी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं मुल्क बैरून मुल्क तो है ना, यानी पैसा तो किसी ने इस बहती गंगा में हर एक ने हाथ धोए हैं। वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट है, पिछला जितना भी दौर अगर उठाकर आप देख लें तो ये सारी चीजें सामने हैं। और वो किसी ना किसी शक्ल में एनआरओ की शक्ल में जाता रहा है, कोई सेटलमेंट की शक्ल में जाता रहा है, कोई ऐसी शक्लें बनती रही हैं मिल मिलाकर, और वो जान के जान छुड़ाते रहे। लेकिन ये ऐसा मामला बना कि एक ऐसी छिपकली बनी जिसको आप निकल भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं फेंक सकते। अब हालात इस वक्त ये आ गए हैं और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट, और ये भी एक लिहाज से अच्छा हुआ कि ये सारा मामला फाइनली इस गवर्नमेंट के दौर में निकला। किसी और गवर्नमेंट में निकलता तो मट्टी पड़ जानी थी, इस तरह बातें ओपन नहीं होनी थी। और ओपन होने के बाद जैसे इमरान खान साहब ने कहा इस सारे मामले को देखना, वो जजमेंट पब्लिक कर रहे हैं, चीजें सारी सामने ला रहे हैं, कि मुझे जो लग रहा है कि मंतकी अंजाम तक ये चीजें अब पहुंचेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि इस मुल्क का बिल्कुल सही। लूटा हुआ पैसा हम वापस देखेंगे। फिर जी हमारा आज के शो था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इस गवर्नमेंट के लिए भी, और ये एक बेहतरीन मौका है कि टू सेटल दिस वंस फॉर ऑल। अगर इस मौजूदा हुकूमत में चीजें सामने ना आती, सदीक साहब ने कहा, तो शायद हमेशा की तरह ये दब जाते मामला और इस तरह चीजें प्रोमिनेंट ना होती। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मौजूदा एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि नैब के किरदार यानी परफॉर्मेंस बेस्ड नैब को अपना काम करना पड़ेगा, ताकि जब तक किसी को सजा नहीं होगी और कोई केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, ये मामलात जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नैब की परफॉर्मेंस पे भी लगाया गया है। और सिर्फ ये कहकर कि ये माजी की नैब और आज की नैब में बड़ा फर्क है, चीजें इतनी आसान नहीं होंगी इनको अलहदा करना। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि वो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो एक लंबी बहस चलती आई है कि शरीफ खानदान या दीगर जितने भी खानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की लूटी हुई रकम को बाहर मुंतकिल किया, अगर ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिस तरह चीजें ओपन हो रही हैं, कंपनीज को हायर करके इस पैसे को वापस लाया जा सकता है। ये आज का शो है और हम एक सीरीज इस वीडियो के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगी इस फैसले से मुतल्लिक, इसमें क्या है और पाकिस्तान की हुकूमतें क्या कहती रही उस वक्त की जब ये आर्बिट्रेशन हो रही थी अदालत में जाकर, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा और इस जो जजमेंट है इसमें मजीद क्या क्या कहा गया है, लिखा गया है।
हम आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।